नमस्कार। 3 बातों को बताने के लिए आपके बीच में आज आया हूं। हेडिंग बता देता हूं। एक है कि बीपीएससी 17वीं की जो परीक्षा हुई है उसके लिए उस संदर्भ में जो पटना में आंदोलन चल रहा है, जो सत्याग्रह चल रहा है, उस पर मेरा और आस्था आईएएस के प्रमुख के रूप में क्या मेरा ओपिनियन है, एक बात ये है। सेकंड है कि जो बीपीएससी ने जो अब बीपीएससी के द्वारा कल बापू धाम, जो बापू सभागार में जो परीक्षा हुआ था, उस परीक्षा को रद्द करने के लिए जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया। और थर्ड है कि जो हमारे पास भी कुछ अपने अपडेट्स हैं, ठीक है, उस अपडेट्स को लेकर के। तो पहले ही अपडेट्स ही बता देता हूं, उसके बाद फिर आपको जहां तक हमारी जो जानकारी है उस जानकारी को ही पहले बता देता हूं, उसके बाद फिर सत्याग्रह के ऊपर, और उसके बाद फिर ये जो भी अपडेट हैं उसको लेकर के जो मेरे क्या ओपिनियन है उस ओपिनियन के ऊपर बात करेंगे। तो पहला अपडेट ये है कि बीपीएससी जो बापू सभागार में जो परीक्षा बीपीएससी के द्वारा रद्द किया गया है, उसका एग्जाम बीपीएससी ने जैसे कहा कि जल्दी ही उसका डेट अनाउंस करेंगे, लेकिन जो अनुमान है वो उस अनुमान के अकॉर्डिंग ये 15 जनवरी के आसपास में होगा ये एग्जाम, ठीक है। तो एक तो डेट ये है कि बापू सभागार में जो परीक्षा रद्द हुआ है, सिर्फ उसका ही बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा 15 जनवरी के आसपास। और जैसा कि हमने यहाँ पे आस्था आईएएस में भी चाहे बाकी जो हमने कहा, क्लास वगैरह में कहा कि बीपीएससी के द्वारा ये बापू सभागार की परीक्षा को का री एग्जाम जो लिया जाएगा, उस री एग्जाम के कॉपी का वो इंतजार नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे कि जो ऑलरेडी बाकी 9 से 11 केंद्र के जो आंसर सीट हैं, उसको ओएमआर सीट है, उसको वो जांच के रखेंगे, और उसके बाद ये बापू सभागार वाला जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम को इसके साथ मिला करके फिर वो रिजल्ट देंगे बीपीएससी 70 पीटी का। और उसको लेकर के अपडेट ये है कि शायद जनवरी के लास्ट तक रिजल्ट बीपीएससी 70 का आएगा, माने अभी कम से कम 40 दिन समय लग जाएगा आज से अगर देखें तो दूसरा अपडेट इसमें क्या हो रहा है कि बीपीएससी पीटी का रिजल्ट 70 पीटी का रिजल्ट जनवरी तक आएगा, जो सूचना है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। और थर्ड बात यहाँ पे ये है कि जैसा पीछे भी कई बार हुआ है कि पीटी का रिजल्ट आते ही वो थोड़े दिन के अंदर बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन में वो मेंस ले लेते हैं। तो अभी की जो सूचना वो ये है कि मार्च में होली के जस्ट बाद वो मेंस का एग्जाम लेंगे, ठीक है। तो 3 अपडेट हमने आपको बताया। एक, बापू सभागार में जो परीक्षा रद्द हुआ उसका री एग्जाम 15 जनवरी के आसपास। दूसरा, जो रिजल्ट बीपीएससी 70 पीटी का रिजल्ट लास्ट ऑफ जनवरी, और बीपीएससी 70 मेंस का एग्जाम मार्च होली के जस्ट बाद। तो ध्यान रखें, इन तीनों डेट को एक ध्यान में रखिए, अदरवाइज ये सब बदली हुई परिस्थितियों में ये सब डेट चेंज हो सकता है। इसमें जो री एग्जाम है वो प्लस उसका डेट, प्लस फाइनल रिजल्ट जो पीटी का रिजल्ट है उसका डेट, प्लस जो मेंस का, ये सब डेट चेंज हो सकता है, लेकिन एक आपको अनुमान बता रहा हूं। और जैसा पीछे बीपीएससी का काम करने का तरीका रहा है, और अभी बीपीएससी 70 को लेकर के ही आस्था आईएएस से आप पीछे सारा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसमें देखिए कि जो अनुमान व्यक्त किया है वो ऑलमोस्ट उसके जो भी बीपीएससी का जो बीपीएससी में जो हो रहा है उसके नजदीक ही हो रहा है। और वो अनुमान व्यक्त करना ज्यादा कठिन नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और फिर 13 दिसंबर को ही एग्जाम होगा। ये सब बातें कुछ इसमें कुछ अजूबा नहीं था, साधारण सी बात थी, और हमने इसको व्यक्त किया हुआ था। और अभी भी जो 3 डेट हमने बताया ये भी बहुत साधारण सा अनुमान है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि बीपीएससी को अपनी ये 70 की प्रक्रिया को अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और उसके पहले ही उनको 71 का भी, बीपीएससी 71 का भी नोटिफिकेशन दे देना है, और उसके एग्जाम की प्रक्रिया को भी स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि इलेक्शन के पहले अगर ये 70 की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं, 2000 से अधिक लोग अधिकारी बन जाते हैं, और उसका अगर वो उसको यूज इलेक्शन में सरकार द्वारा यूज किया जाता है तो उनको बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा उनके सरकार का मानना होता है हमेशा। और दूसरा, 71 की प्रक्रिया को भी शुरू कर लेंगे तो इससे भी एक ये जो सरकार है, सरकार नौकरी देने वाली सरकार है, इस बात का वो इलेक्शन में बेनिफिट लेने की उनके द्वारा कोशिश की जाएंगी। तो एक तो 70 को अक्टूबर तक पूरा कर लेंगे और 71 को वो उसके पहले ही स्टार्ट कर लेंगे,
ठीक है। और 71 में भी कहा जा रहा है कि हमें लग रहा है कि 1000 से ज्यादा सीट होगा, क्योंकि जो 70 में ही 500 कुछ सीट था जो जोड़ा जाना था, जिसको उन्होंने होल्ड डाउन कर लिया था, वो 71 में और प्लस अन्य विभागों से भी कुछ वैकेंसीज आएंगे। तो सब मिला के मैं मान के चलता हूं कि 71 भी छोटा एग्जाम नहीं होने जा रहा है, 71 भी बड़ा एग्जाम होगा। एक बात तो ये था लेटेस्ट अपडेट और 71 के बारे में। जो सेकंड बात यहां पे है कि अस्थायी इसका सत्याग्रह के जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के क्या ओपिनियन है, तो मैं यहां पे फिर बताता हूं। बिल्कुल एक कोचिंग संस्था के रूप में, आप कोचिंग संस्था के रूप में ही हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपना ओपिनियन दें, तो कोचिंग संस्था के रूप में, कोचिंग संस्था आप भी जानते हैं इस बात को कि एक व्यावसायिक सिस्टम होता है ये, ठीक है। तो इस संस्था के प्रमुख के रूप में चाहे आस्था आईएएस तो बिल्कुल चाहेगा कि परीक्षा रद्द हो जाए, बीपीएससी 70 की जो पीटी का परीक्षा हुआ है वो रद्द हो जाए, ठीक है। रद्द हो जाने से अब पूछिए कि हम क्यों साथ में, बच्चों के साथ संस्था के रूप में क्यों साथ में होंगे अगर रद्द हो जाता है तो? क्यों? क्योंकि फिर हमें 4-4.5 लाख लोग हमें मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज कराने के लिए, 4.5 लाख लोग हमें मिल जाएंगे ऑनलाइन कोर्सेज को बेचने के लिए। और सोच के देखो, ऑफिस में मुझसे ये बातें बताई भी गई थी कि सर अगर ये परीक्षा रद्द हो जाता है तो सोचिए हम लोगों को और 3-4 महीने का टाइम मिल जाएगा, एक दोबारा टेस्ट सीरीज, पीटी का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर लेंगे, दोबारा जो ऑनलाइन पीटी का जो ऑनलाइन कोर्सेज है उसको, क्योंकि भाई जब पूरा एग्जाम रद्द हो जाएगा तो सबको एग्जाम देना पड़ेगा, और सबको एग्जाम देना पड़ेगा तो इस एग्जाम में करीब 30-35 हजार लोग जिनका पेपर अच्छा गया है, उसके अलावा लोग तो सावधान है ही कि भाई मेरा पेपर अच्छा नहीं गया तो इसका मतलब मेरे पढ़ाई में कुछ कमी है, तो उस कमी को वो दूर करना चाहेंगे, तो दूर करना चाहेंगे तो वो सेल्फ स्टडी करेंगे, लेकिन कुछ लोग तो उसमें अस्थायी इसमें दोबारा आ ही जाएंगे। तो एक व्यावसायिक संस्था के रूप में, क्योंकि कोई भी आप कोचिंग, आप समझ रहे हैं, कोई भी चैरिटेबल संस्थाएं तो है नहीं, सारे के सारे व्यावसायिक संस्थाएं हैं, तो एक व्यावसायिक संस्था के प्रमुख के रूप में मैं आपके सत्याग्रह के बिल्कुल साथ हूं, और मैं बिल्कुल चाहता हूं कि ये एग्जाम रद्द हो जाए, बीपीएससी 70 का एग्जाम रद्द हो जाए, और 3-4 महीने का आपको टाइम मिले, और 3-4 महीने का टाइम मिले और उसमें फिर से आप तैयारी करें, और तैयारी करके फिर से एग्जाम दें, ठीक है। आप अगर उत्साह के साथ अपनी मांगों को लेकर के उठाते हैं तो सरकार और बीपीएससी दोनों बिल्कुल, उनके आंख कान खुले होने चाहिए आपकी बातों को ध्यान से सुनने के लिए, और आपके प्रति बिल्कुल सकारात्मक भाव के साथ आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए। हम अस्थायी के रूप में ऐसा बिल्कुल चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये भी कोशिश मत करिए कि सब कोचिंग संस्थाएं आपके साथ जुड़े। कोचिंग संस्थाएं अगर आपके साथ जुड़ेंगी तो फिर वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि कोचिंग संस्थाओं का अपना व्यवसायिक हित होता है आपके आंदोलन के साथ जुड़ने में, और व्यवसायिक हित होता है तो इससे आपकी जो मांग है वो मांग की इंटेंसिटी कम हो जाती है। आप खुद ही 3.5 लाख लोग हैं और सफिशियंट है कोई अपनी मांग को सरकार से या बीपीएससी से मनवाने के लिए। इसमें कोचिंग संस्थाओं को जोड़ने से आपका कोई पर्पस पूरा नहीं होगा, आपकी मांग और कमजोर होंगी, क्योंकि हमने बताया कि आपके दबाव में कोचिंग, अगर बीपीएससी पीटी का एग्जाम 70 का एग्जाम रद्द होता है तो कोचिंग संस्थाओं को क्या लाभ होगा, ठीक है। और हम तो भाई एक संस्था के रूप में तो हम तो चाहेंगे कि एक ही एग्जाम कई बार हो, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप पीटी पास कर रहे हैं, पीटी आपका हो रहा बीपीएससी 70 में, अगर मेहनत करके आप गए, साल भर तक तैयारी किए, मेहनत करके गए और पीटी आपका अच्छा गया है, और आप मेंस इंतजार कर रहे हैं, और उस मेंस के माध्यम से आप अधिकारी बनना चाहते हैं, अगले 10 महीने में ही आप अधिकारी बन जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? और एक टीचर के रूप में हमारा क्या रोल बनता है कि हमारे पास जो आएंगे उनको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चाहे वो पीटी वाले, जब तक पीटी था हमने खूब जितना कुछ कर सकते थे फ्री में हमने सारा ऑनलाइन एक्सेस दिया लोगों को, फ्री में हमने सारा ई बुक दिया, आज भी आस्था इस अकेडमी ऐप पर आप जाके देख सकते हैं, फ्री में हमने टेस्ट सीरीज दिया, फ्री में हमने नोट्स दिया, फ्री में हमने क्लासेस दिया, सब फ्री में दिया, बीपीएससी 13 दिसंबर तक के लिए सब दिया फ्री में, और खूब बताया भी, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है कि खूब पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मेहनत करिए। बीपीएससी 70 बहुत बड़ा एग्जाम है, 200 सीट है इसमें, 2000 सीट है इसमें, बहुत बड़ा एग्जाम है, आप खूब मेहनत करिए। अब हम क्या चाहेंगे कि भाई अब गड़बड़ियां हुई तो आप लोग भारी संख्या में लोग हैं, आप अब अदरवाइज बीपीएससी जो निर्णय लेगा, और जो अगर उस निर्णय के अनुसार मेंस देने वाले लोग आएंगे हम उनको मेंस पढ़ाएंगे, फिर इंटरव्यू देने वाले लोग आएंगे हम उनको इंटरव्यू में गाइड करेंगे, और यही काम अगर हम कर लें एक टीचर के रूप में तो हमारा आपके प्रति बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मान लीजिए हम आपके साथ पता चला कि अपनी टीचिंग को डाइल्यूट कर दें, और आपका टीचिंग की जो जरूरत है, आपको जो भी सपोर्ट की जरूरत है, वो काम हम ई बुक बनवा करके, मेंस का ई बुक बनवा करके ऐप पे डाउन अपलोड करा दें, ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, और उसको फ्री में दे दें, फ्री में अवेलेबल करा दें। पीटी का बुकलेट को सबको उस पे ई बुक पे डाल दें, फ्री में डाल दें, ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।
जो मेंस मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे 70 का चाहे 71 का, क्योंकि 71 के लिए भी आप जानते हैं 9 महीने का ही टाइम है। सितंबर में अगर एग्जाम होता है तो 8 ही महीने का टाइम है। और फिर वही बात है कि जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा पीटी का रिजल्ट दिया जाएगा और 45 दिन में एग्जाम ले लिया जाएगा, तो ऐसा तो 71 में भी होगा ना। तो जिन बच्चों का 71 का मेंस तैयार नहीं हो पाएगा अभी, वो तो पीटी का एग्जाम देने के बाद फिर उनको भी तो 45 दिन का समय मिलेगा, और उस 45 दिन के समय में वो कितना मेंस की तैयारी कर पाएंगे। उसके बाद एक और, जैसा कि 13 दिसंबर को पीटी का एग्जाम हो गया, आंदोलन चलते रहा और पीटी का एग्जाम हुआ, फिर उसी तरह से अभी आंदोलन चल रहा है। और बीपीएससी ने अगर मेंस का एग्जाम ले लिया और इस आंदोलन के कारण पता नहीं मेंस का एग्जाम होगा नहीं होगा, पीटी रद्द होगा क्या होगा, इस उलझन में जिनका पीटी अच्छा गया है, अगर वो अगला 3 महीना इस तरह से डाइल्यूट कर लेते हैं अगर इस आंदोलनों के कारण, और बीपीएससी एग्जाम रद्द नहीं करता है, तो समझ लीजिए कि ये 2000 का पद मिलेगा तो जरूर कुछ लोगों को, लेकिन जो उसमें होशियार होंगे उनको मिल जाएगा। इसलिए जिनका भी एक अंत में सुझाव यही है कि जो भी आंदोलन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, सरकार बीपीएससी को उस पर ध्यान देना चाहिए, उनकी मांगों को सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उसको सुनना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि जो भी कंसर्न है उसको हल करना चाहिए। लेकिन साथ में अगर बीपीएससी ने नहीं माना तो फिर वो मेंस का एग्जाम ले लेंगे, और मेंस का एग्जाम ले लेंगे और तो फिर जो पीटी पास करेंगे उनको तो एग्जाम देना ही होगा। नहीं आप देंगे एग्जाम तो वो जो 2000 पद है वो कोई और लेगा, जो उसी में से जो होंगे वो ले लेंगे। तो इसलिए जिनका पीटी अच्छा गया है वो इन बातों पर ध्यान दिए बगैर के रद्द होगा तो फिर से दीजिएगा, लेकिन जब तक रद्द का अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक मेंस की तैयारी अच्छे से करते रहिए। और लास्ट में जो बीपीएससी 71 है, 71 में भी अच्छा वैकेंसी आएगा, और फिर उसमें भी उसके लिए भी 8 ही महीने का टाइम है। सितंबर में अगर एग्जाम होता है तो उस सितंबर के पीटी के एग्जाम के पहले ही आपको मेंस पीटी दोनों तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कि सितंबर के पीटी के एग्जाम के बाद आप रिवीजन और क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस कर सकें। जैसा कि अभी बीपीएससी 70 का मेंस देने वाले लोगों के लिए उचित है कि अगर आपका तैयार होता तो आप रिवीजन के साथ क्वेश्चन आंसर 3 महीने में लिख पाएंगे। या फिर ऐसे लोग जिनका मेंस बिल्कुल तैयार नहीं है, हम लोग 2-2 बैच ऑफलाइन में और 2 बैच ऑनलाइन में अवेलेबल करा करके उनका कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं, और कोर्स उनका कंप्लीट करा देंगे पीटी के एग्जाम के पहले, मेंस के एग्जाम के पहले। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर अंत में बीपीएससी से, सरकार से कि जो भी आंदोलनकारी लोग हैं, जो भी आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं, इनकी बातों को, इनकी मांगों पर आप जरूर विचार करिए।